यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो दृष्टि की आई दृष्टि करके घटना चक्र वाली आई है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो है यूपीपीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसी पर थोड़ा डिस्कस करेंगे और आप लोगों को थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में बताऊँगा। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। ये दृष्टि 2024 की है, समसामयिक घटनाओं का समय। ये देखिए 10 जनवरी 2024 तक है। स्टार्ट करते हैं शुरू से। पहला है सूक्ष्म दृष्टि, विश्व भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार संकलन। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया 10 से 12 जनवरी 2024 में। कहाँ हुआ है? गुजरात। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है 10 से 12 जनवरी 2024। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये 10वां संस्करण था इसका। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने के हेतु अधिसूचना जारी की है? पोइला बैसाख। ये बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? बांग्लार माटी। ये लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। बांग्लार माटी, बांग्लार जल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? सूरत हवाई अड्डा, गुजरात। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी ये लॉन्च किया गया है आईआईटी कानपुर में, कोटक महिंद्रा और आईआईटी कानपुर की साझेदारी से। कैश फॉर क्वेरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? 8 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया है महुआ मोइत्रा को। ये टीएमसी की अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से हैं। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? ये कृष्णनगर से सांसद थी, पश्चिम बंगाल से। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? ये है एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर 422.2 रह गई। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध कोलकाता शहर में दर्ज किए गए। विश्व के पहले पोर्टल अस्पताल का अनावरण किया गया गुरुग्राम, हरियाणा में, और इसका नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी? पीएम जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। द हम्प नामक द्वितीय विश्व संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी? महिला स्वयं सहायता समूह को। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया एम्स देवघर में, झारखंड। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काशी तमिल संगमन का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? 17 से 30 दिसंबर 2023। और यह आयोजित कहाँ पर किया गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया? ये घोल मछली। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया? केरल के। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया सिद्धिपेट, तेलंगाना में। साथ ही पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा। साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा अग्नि पहल लॉन्च की गई। अग्नि से तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? खूंटी, झारखंड। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? हर बच्चे के लिए हर अधिकार, एवरी राइट टू एवरी चाइल्ड, उत्तर प्रदेश। एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड।
सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 सिटीज़ 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। सिटीज़ 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया इटावा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? ये किया गया गोंडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? सांवरिया सेठ मंदिर। ISO 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। देश की पहली रैपिड ट्रेन को क्या नाम दिया गया? नमो भारत नाम दिया गया। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? चक्र 2 जो था वो CBI ने प्रारंभ किया। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया? संगठित साइबर अपराध के खिलाफ। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामू शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? गांधीनगर गुजरात में। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नई सरकारी मंच को लॉन्च किया? मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? गंगे डॉल्फिन को। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बना? तट मंदिर तमिलनाडु। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की कोई घोषणा की? राजस्थान। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? नीमच मध्य प्रदेश में। क्षमता है 1440 मेगावाट। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण ल्यूनक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। विजयपुर ओरिया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों में वह विस्तृत है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश को। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु का है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन। आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वेलनेस का अनावरण कहाँ पर किया गया? ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। महिला आरक्षण बिल 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023 को। यह कौन सा संविधान संशोधन है? 128वां संविधान संशोधन है। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? मिथुन। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रदान की? विश्वकर्मा योजना। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? यशोभूमि का। MSCE योजनाओं का पूर्ण नाम क्या है? बैठकें मीटिंग्स, M से इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की? उत्तराखंड। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? प्रोजेक्ट नमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की? 2025-26 तक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर 3 शीर्ष शहर कौन से? इंदौर, आगरा और ठाणे। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या
रखने को मंजूरी दी। के शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? सरयू नदी में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में। आयुष्मान भव्य अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? गांधीनगर गुजरात, आभासी रूप से। अब हम पढ़ते थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में। पोलैंड की नई प्रधानमंत्री के रूप में किस शपथ ग्रहण किया? डोनाल्ड टस्क ने शपथ ग्रहण किया। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? मर्सर के द्वारा जारी की गई। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? 241 शहरों को शामिल किया गया। रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर। रैंक 1 पे वियना जो ऑस्ट्रिया का है, रैंक 2 ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का है, रैंक 3 ऑकलैंड न्यूजीलैंड का है। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? 7 भारतीय शहरों को शामिल किया गया। ये है रैंक पहला, एक देख लेना, रैंक 153 यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद 154 पे पुणे, 156 पे बेंगलुरु, 161 पे चेन्नई, 164 पे मुंबई, 170 पे कोलकाता, 172 पे नई दिल्ली। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया? ये दुबई में लॉन्च किया गया COP28 के दौरान। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल है? 11 देश शामिल है। इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं? भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? केन्या। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? कब आयोजित किया गया? 5 से 8 दिसंबर 2023। यह अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया कसाने बोत्सवाना। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? ये यूनेस्को द्वारा की गई। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? गरबा। यह गुजरात राज्य का नृत्य है। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारतीय कौन सी अमूर्त धरोहर सांस्कृतिक धरोहर है? 15वीं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? 6 दिसंबर 2023 को चुना गया टेलर स्विफ्ट, अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री। CEO ऑफ द ईयर 2023 चुना गया सैम ऑल्टमैन को, ओपन AI की जो CEO है सैम ऑल्टमैन। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया लियोनेल मेसी को। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? फोर्ब्स द्वारा जारी की गई है। 3 महिलाएं इसमें अध्यक्ष, यूरोपियन आयोग की जो है अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन, ये नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर क्रिस्टीन लेगार्ड है, अध्यक्ष जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हैं। और नंबर 3 पर कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति है अमेरिका की, नंबर 3 रैंक पर हैं। सूची में कुल कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। नंबर 1 में निर्मला सीतारमन 32 नंबर पर है, रोशनी नट मल्होत्रा 60 नंबर रैंकिंग, सोमा मंडल 70, किरण मजूमदार शाह 76 पर है। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की? ये इटली ने की है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया? स्वीडन के साथ में। लीड IT 2.0 का पूरा नाम लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया? भारत को। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया? 2024 और 25 के लिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? 63 देश और यूरोपियन संघ को। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? कोई नहीं। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? नंबर 4 पे डेनमार्क है, 5 पे एस्टोनिया, 6 पे फिलीपींस है। सूचकांक में भारत की रैंकिंग 7वीं है।
किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? 82%। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। इस पहल का क्या उद्देश्य है? वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना है। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? भारत। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई? COP28 शिखर सम्मेलन में दुबई UAE में। वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दोहा कतर में। वाइस का विस्तृत रूप है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित थी? ये थी रचनात्मक प्रभाव कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? सफीना हुसैन को सम्मानित किया गया। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? क्रिस्टोफर लक्सन को। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना? अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। अमेरिकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? जोसेफ बोकाई को। एपेक लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सैन फ्रांसिस्को USA। इसकी थीम रही है सबके लिए एक लचीले और संसाधनीय भविष्य का निर्माण। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? ल्यूक फ्रीडेन को। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ग्रहण की? डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। इस चक्रवात का नामकरण किया गया मालदीव ने। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए? भारत और बांग्लादेश। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? सैन फ्रांसिस्को में। उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया है? रूस। QS विश्व रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? क्वारेली साइमंड्स द्वारा। संस्करण था 16वां। भारत रैंकिंग में सर्वाधिक स्थान भारत के 148 थे। पेकिंग विश्वविद्यालय तो चीन ये टॉप पर रहा। भारत में रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान था IIT बॉम्बे रैंक 40। किसको इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की? किसने की? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP ने। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 को आयोजित किया गया 17 नवंबर 2023 को। सम्मेलन की अध्यक्षता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था 2023 में।